Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to the live session of my Facebook. As I promised that I would be coming live to address the recurring queries and the questions regarding the today's Federal Public Service Commission result for the lecturers. So it's been good news. It's the second good news in the month that Federal Public Service Commission has published the results of English lecturer. And previously they had published the result of trans graduate teachers and English lecturer for the female and SST senior school teachers different vacancies that which were announced back in 2023. So today a much awaited and much sought result of English lecturer for the case number 167 has been published today, and it has been very much anticipated, as I had informed most of the students that the result would come at the end of the January. So the result has been published, and this result has brought a lot of happy vibes among the students that because the result spans over the more than 67 pages, and almost they have made all the Pakistan successful in this exam. But the turning point is all of them will not be eligible for the interviews. So there are certain conditions and restrictions and the parameters which everyone needs to understand to be hopeful and aspirant for the interview. So आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे आज का जो इंटरव्यू, आज का जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है उसको लेकर। एक तो पूरे पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि एक ग्लैड टाइडिंग्स या एक किस्म की गुड न्यूज़ उनको मिली है, लेकिन यहाँ पर जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के रिक्रूटमेंट के अंदर कुछ चेंजेस आई हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। 2022 से पहले 2023 से पहले ये होता था, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जब एडवर्टाइजमेंट देते थे तो उनके बाद 4 to 5 months अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिसी वो रिजल्ट रिटन टेस्ट कंडक्ट करते थे। वो रिटन टेस्ट के बाद 4 to 5 months पे वो रिटन का रिजल्ट अनाउंस करते थे, और 4 to 5 months के बाद जो है वो इंटरव्यू के लिए स्टूडेंट्स को बुलाते थे, और उसके बाद 2-3 माह भी लगा देते थे फाइनल रिकमेंडेशन रिजल्ट के लिए। तो अभी जो है प्रोसेस थोड़ा चेंज हो गया है, प्रोसेस लेंदी हो गया है। या यूं समझ लें कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए, यानी कि ज्यादा टाइम लेने के लिए उन्होंने जो है स्टूडेंट्स को इंगेज रखने के लिए, स्टूडेंट्स को एक गुड न्यूज देने के लिए, ताकि आप सब पास होना इंटरव्यू लिस्ट में जाने की गारंटी नहीं है। ये मैं आपको खुलेआम बता रहा हूँ, और आई होप कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि मेहनत नहीं करते थे, 37 मार्क्स आएंगे, अभी वो भी क्या इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो सकता है? मुझे बताएं, नहीं हो सकता ना। तो ये प्रोसेस समझेंगे, और उसके बाद ये समझेंगे कि इंटरव्यू के लिए हम किसको कौन बुलाया जाएगा, और ये जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर टोटल सीट्स कितनी हैं, और किस प्रोविंस में कितनी थी, किस डोमिसाइल में कितनी थी, और इसके साथ साथ जो है वो सब्जेक्ट वाइज जो सीट्स थी वो कितनी है। जो भी इंग्लिश लेक्चरर के एस्पिरेंट हैं, ऑल माय सिस्टर्स दे मस्ट नो के देयर वर 15 सीट्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है, मैं पहले ये थोड़ा बता देता हूँ। जो भी इंग्लिश एस्पिरेंट्स हैं, फीमेल इंग्लिश एस्पिरेंट्स को बताना चाहता हूँ कि 15 इंग्लिश सीट्स हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर 4 चीजें हैं। सबसे पहले आप रिटन टेस्ट देंगे, जो कि आपने दी थी, अगस्त में दी थी 167 केस की, या उससे जो एक हफ्ता पहले सीट्स आई थी, आप वो टाइम आपने जून या जुलाई में आपने टेस्ट दी थी। तो अभी प्रोसेस ये होगा, ये इन्होंने टेंटेटिव लिस्ट लगाई है। ये टेंटेटिव लिस्ट है उन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की जिन्होंने पासिंग मार्क्स के बुनियाद पर इस लिस्ट में अपना शुमार करवाया है, यानी बेस्ड ऑन देयर पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स कितनी है मैं आपको बताता हूँ। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की 25 है। अभी जैसे मैंने अपनी जो डीएमसी शेयर की थी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर, जो मेरी सक्सेस थी, उसके अंदर बच्चे ये पूछते हैं, स्टूडेंट्स या ब्रदर एंड सिस्टर्स ये पूछते हैं कि ये हमें कैसे मिलेंगी। इसका एक तरीकाकार होता है, ये कंप्यूटर जनरेटेड होती है, ये सिर्फ उनको मिलती है जो कि रिकमेंडेड होते हैं, ठीक है, या जो नॉन रिकमेंडेड, पूरा प्रोसेस
जब अपनी अख्ताम को आएगा तो ये आपको कंप्यूटर जनरेटेड DMC आपको मिलेगी, पहले नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके लिए आप कोशिश ना करें। दूसरी बात, स्कोर जो अभी आपको पता है, कैसे पता चलेगा कि स्कोर मेरा कितना है कितना नहीं है, तो इसके लिए 2022 से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक पॉलिसी लगाई है, पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई है, वो इम्प्लीमेंट हो रही है कि हर टेस्ट के अंदर वो कार्बन कॉपी देते हैं, उसको आप सेव कर लेते हैं या मार्क्स किसी महफूज जगह पर रख देते हैं या याद कर लेते, तो इसका हल ये है और कोई भी हल नहीं है अभी, ठीक है। तो अभी देखें 67 पेजेस पर मुश्तमिल ये जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है, इसमें देखें पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स में समझता हूँ इन्होंने पास किया है। और अभी जरूरी नहीं है कि सबका इंटरव्यू हो। अभी आप एक काम करें, मैं जैसे नीचे इन्होंने ग्राफिक्स दिए है ना, ग्राफिक्स पहले समझते हैं ग्राफिक्स को, कि इन्होंने रिजल्ट के एंड में कुछ ग्राफिक्स दिए हुए हैं, यानी कि टोटल बच्चे कितने उसके अंदर अपीयर हुए थे, टोटल पास कितने हैं, और जो है उसके बाद इंटरव्यू के लिए कितनों को बुलाया जाएगा, ये मैं बताऊंगा, इन्होंने बताया नहीं है, ठीक है। मैं बताता हूँ इंटरव्यू के लिए टोटल कैंडिडेट्स जो अप्लाई किया था इस टेस्ट में, टोटल कैंडिडेट्स जिसका केस नंबर F4167 जिसका आज रिजल्ट आया है, कितने टोटल कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था? 9327, 9327 स्टूडेंट्स ने, यूं समझ लें कि 10,000, ठीक है, 10,000 कैंडिडेट्स ने इसमें अप्लाई किया। अभी होता क्या है, बच्चे चलो वो समझते हैं कि हम बस काउंटिंग में आ जाएं, किसकी प्रिपरेशन जो है 10% होती है, 20% होती है, 50% होती है, कुछ अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कि मैं चलो इस कंपटीशन में पार्टेक कर रहा हूँ, पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, कि मैं भी उस कॉलम में, उस लाइन में आ गया हूँ। तो जो कमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो 10% होते हैं, जो कि आज आने वाले पब्लिश होने वाले रिजल्ट के 500 अबव है। मैं 500 क्यों बोल रहा हूँ, इसका राज बताता हूँ। टोटल सीट्स कितनी थी इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर? 101, 167 के अंदर जो सीट्स थी वो 101। अगर हम FPSC फार्मूला लगाकर टोटल शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स की बात करें तो 1 सीट पर 5 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और उसमें जो है फिर कितने हुए? 100 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 500। अभी मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन स्टूडेंट्स की मेरिट नंबर 1000 तक है ना, दे शुड बी होपफुल फॉर द इंटरव्यू। उसके भी बहुत सारे रीजन। देखिए 9000 से टेस्ट में बैठने का ग्राफ अगर 3000 तक आ सकता है, तो इंटरव्यू में जो 500 स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड होंगे FPSC को, तो उनका जो ग्राफ है वो 1000 तक चला जा सकता है, ठीक है। क्योंकि जब बच्चे अपना कैंडिडेचर भेजेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, यकीन करो इस पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि किसी को फॉर्म फिल करना नहीं आता, अपने रिलेवेंट बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन पुट नहीं करने आती। तो अच्छा, ये जो FPSC का फॉर्म है ना, जो भी मुझे सुन रहे हैं कि अगर आप ये केयरफुली सही तरीके से फॉर्म फिल करके FPSC को नहीं भेजते तो आपकी ये फॉर्म्स रिजेक्ट हो सकते हैं, एंड योर कैंडिडेचर कैन बी रिजेक्टेड एंड जस्ट थ्रोन इनटू योर फेस। ये हुआ है, बहुत सारे केसेस हुए हैं। यहाँ पर हमारी बैच में जो 3 से 4 कैंडिडेट्स इस वजह से वो अपनी जॉब से महरूम हो गए कि उन्होंने FPSC के जो आफ्टर दी शॉर्ट लिस्टिंग, जो वो बच्चों को कहते हैं ना डॉक्यूमेंट्स भेजे, डॉक्यूमेंट्स में गलती करते हैं और उसके तकरीबन 30 से 40 एंट्रीज होती हैं, उनको केयरफुली फिल इन करना होता है, और बच्चे नहीं कर पाते गलत, तो उनकी कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, अच्छा बहुत सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स के भी इश्यूज होंगे, बहुत सारे बच्चों के, क्योंकि उनके पास जब वो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं डिग्री अपनी गलत इनपुट करते हैं। मुझे पता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो दोज हु बिलोंग टू कंट्री साइड, जो रूरल साइड से है, जो बिल्कुल बैकवर्ड या पसमानदा इलाके से हैं, वो बच्चे इस चीज को, इस टेक्निकलिटीज को समझ नहीं पाते। उनकी कैंडिडेचर, हालांकि वो कितने भी टैलेंटेड है, डजंट मैटर, लेकिन मैटर क्या करता है, आपकी टेक्निकलिटीज चीजों को पूरे अच्छे तरीके से ट्रीट करें, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने जो भी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स मेरे कांटेक्ट में, उनको समझाता हूँ कि थोड़ा भी स्लिप ऑफ मिस्टेक हो गया ना, माइनर स्लिप ऑफ मिस्टेक can cost you rejection, can cost you into the rejection of your candidature, so be careful।
अभी बात करते हैं टोटल कैंडिडेट्स कितने अप्लाई किए थे, कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, 9327। अपीयर कितने हुए थे? अपीयर का मतलब है जो कि एग्जाम सेंटर में जाके उधर अपीयर होते हैं, टेस्ट देते हैं, जो कि रिकॉर्ड एफपीएससी के पास आता है 3545। यहां से देखें, अगर रिटर्न के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना, स्टूडेंट्स श्रंक हो जाते हैं, स्टूडेंट्स कर्टेल हो जाते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिक्रीज हो जाता है, तो उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, ठीक है। कुछ एजुकेशनल होते हैं, कुछ अभी हमारे पास तो इतनी लेक ऑफ इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन गैप को फिल करने के लिए हम ये कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स को एंगेज करें, और फेसबुक लाइव सेशन, फेसबुक के थ्रू आई ट्राई माई बेस्ट टू engage students into the correct direction, correct format of guidance, so that the students' future may be safe, student technicalities may be avoided, technical mistakes and errors may be avoided. तो अभी यहाँ देखें, कैंडिडेट्स क्वालिफाइड 2875, देखें 2875, 9000 ने अप्लाई किया, 3575 45 अपीयर हुए, रिटर्न क्वालिफाई कितनों ने किया है, 2875। अभी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो जिन्होंने रिजल्ट पब्लिश किया है वो 3545, टोटल का टोटल इन्होंने रिजल्ट पब्लिश किया है। रिटर्न क्वालिफाई कितने लोगों ने की है, 2875, 2875। बच्चे अभी कितने चाहिए टेक्निकली, 100 सीट्स पर 505, ठीक है। अभी एक बात के लिए समझ ले, 505वां जो कैंडिडेट है ना इस लिस्ट के अंदर, वो इंटरव्यू की तैयारी करे अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू एफपीएससी फार्मूला। जो 500 जिसका जो स्टैंडिंग पोजीशन है, जिसकी रिजल्ट में नाम जो है वो 505 नंबर पर है, उससे पहले वाले सारे जो है वो इंटरव्यू की तैयारी करें, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया एफपीएससी फार्मूला, लेकिन जो मेरा फार्मूला वो ये है कि जो 1000 तक है ना, वो सारे इंटरव्यू की तैयारी शुरू करें। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स इंटरेस्ट डेवलप नहीं करते। 200 स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे जो कि ऑलरेडी एक बेहतर जॉब की तलाश में होंगे, बेहतर जॉब कर रहे होंगे, कुछ ब्यूरोक्रेसी में होंगे, कुछ मुल्क छोड़कर चले गए होंगे, जैसे कि आजकल हालात चल रहे हैं। पहले कहते थे कि पाकिस्तान जिंदाबाद, अभी पाकिस्तान से जिंदा भाग के जो नारे लग रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पाकिस्तान को भी खैराबाद के अगर चले गए होंगे। कोई गॉड फॉरबिड्स, अल्लाह सबको महफूज रखे, ये इस दुनिया जहान से भी गुजर गए होंगे, और कुछ के कागजात के अंदर टेक्निकल फॉल्ट्स आएंगे, कुछ को रिजल्ट का पता ही नहीं चलेगा। यकीन करें, आप यहाँ बैठे हैं ना, जहां पर भी बैठे हैं आप, तो आपको पता होगा कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलेगा कि रिजल्ट आया, रिकमेंडेशन हो गई, करियर स्टूडेंट्स के ठीक हो गए, जॉब मिल गई, सब कुछ हो गया, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और एफपीएससी भी बहुत सारे कैंडिडेट्स रिजेक्ट करेगा, ठीक है। तो आपने इस बात को अपने माइंड में रखना है। मैं क्वेश्चंस आंसर्स एंड में जो है ना एड्रेस करता हूं। तो बाकी जो है, जो 2000 से आगे है, those students who stand above are more than 2000 numbers, they should try again. वो मैं तो अपनी तरफ से कहूंगा कि उनको दोबारा ट्राई करना चाहिए, अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहिए, और अच्छी तरीके से इसको डील करना चाहिए। अभी आते हैं जो कि स्टूडेंट्स को अभी पता नहीं है, मैं ये शेयर भी कर दूंगा फेसबुक पर, मेरे पास एक एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल है। इसके अंदर टोटल सीट्स जो है 101 है, ठीक है। और इसमें जो पहले हम बात करें तो अरबिक की जो सीट्स थी वो 2 थी, बायोलॉजी की 2 सीट्स है, बॉटनी की 2 सीट्स है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की 1 सीट है, केमिस्ट्री की 6 सीट है, कॉमर्स की 1 सीट है, इकोनॉमिक्स की 11 सीट है, इंग्लिश की 15 सीट्स है, ठीक है। मैं बताता हूँ, एंड पे आ जाके आपको बताता हूँ, ठीक है, प्रिपरेशन के हवाले से। मैथमेटिक्स की 11 है, पाक स्टडीज की 2 है, पर्शियन की 2 है, फिजिक्स की 10 है, पॉलिटिकल साइंस की 3 है, साइकोलॉजी की 2 है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 1 है, पॉलिटिकल साइंस की 3 है, अच्छा साइकोलॉजी की 2 है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1 हो गया, सोशियोलॉजी
2 हो गया, स्टैटिस्टिक 3, उर्दू की 4 है एंड जूलॉजी की 2 है। ठीक है, ये होगी सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू इनटू द सब्जेक्ट्स। आई होप कि आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं लाइव एंड होने के बाद, ताकि आपको दूसरों को भी ये इट विल बी ओपन फॉर ऑल। 101 सीट्स देखें, वैकेंसीज डोमिसाइल मेरिट में 8 आती है। मेरिट के अंदर अभी मेरिट क्या होती है, मेरिट प्रोविंसेस से अलग होती है। मेरिट के अंदर यानी कि जो टॉप स्कोर होगा जिसका, अगर वो प्रोविंसेस से हट के और अपने डोमिसाइल से हट के, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। खा वो पंजाब का है, खा वो कश्मीर का है, खा वो केपीके का है, सिंध का है, बलूचिस्तान का भी है, कहीं का भी है, उसको टॉप स्कोर के बेसिस पे मेरिट पर सीट दी जाएगी, फिर प्रोविंसेस की बात की जाएगी। ठीक है, यानी कि आप 101 में से अगर आप अपनी प्रोविंस, अपनी डोमिसाइल की सीट को मेजर करना चाह रहे हैं, तो 101 से 8 अभी से ही काट दें। ठीक है, उसको निकाल दें, बस निखवा कर दें उसकी। उसके बाद आते हैं पंजाब की 50 है। पंजाब, जो पंजाब कहते हैं माशाल्लाह, उनके पास वो कहते हैं ना, जाग पंजाबी जाग तेरी पगनू लग गई आग, उनके पास 50 सीट्स आई हैं माशाल्लाह। ठीक है, 50 ओपन मेरिट 40 है, 8 अच्छा एंड माइनॉरिटी नॉन मुस्लिम कोटा की 2 है पंजाब में। सिंध रूरल में 12 है, 12 रूरल की बात कर रहा हूं, देही सिंध की बात कर रहा हूं। ठीक है, विलेज वाली सिंध की बात कर रहा हूं। कितनी है, 12 है। ओपन मेरिट कितनी है, 11, माइनॉरिटी और नॉन मुस्लिम के लिए 1 है। ठीक है, सिंध अर्बन में ओपन मेरिट के अंदर सिर्फ ओपन मेरिट है 8 सिंध अर्बन में। केपीके में 12 ओपन मेरिट, 11 माइनॉरिटी और नॉन मुस्लिम की 1 है। ठीक है, और बलूचिस्तान ओपन मेरिट पे 6 है, एक्स फाटा 1 है। अच्छा, एजेके में 2 है ओपन मेरिट पर, प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान। अभी एनीवेयर पाकिस्तान और इस्लामाबाद में क्या फर्क है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इस्लामाबाद में आपकी पोस्टिंग तब होगी, इंग्लिश लेक्चरर्स या जो भी लेक्चरर्स हैं, तब होगी जब जो सीट्स अनाउंस होती है इंग्लिश लेक्चरर की, उसका डिपार्टमेंट अगर फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन है, उसका डिपार्टमेंट जो है फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन है, तो आपकी अपॉइंटमेंट इस्लामाबाद होगी। इफ यू वांट टू एंजॉय द एनवायरनमेंट एंड द पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ इस्लामाबाद, योर डिपार्टमेंट शुड बी फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन। ये जो मोस्टली क्वेश्चन पूछते हैं कि आप लेक्चरर बन गए इस्लामाबाद में, क्यों जॉब कर रहे हैं, आपको तो कहीं पर भी रख सकते थे वो, लेकिन इट इज नॉट बिकॉज ऑफ माई पर्सनल लिंक्स एंड अफिलिएशंस दैट आई हैव बीन वर्किंग हियर, बट इट इज बिकॉज ऑफ माई पर्सनल डिपार्टमेंट, द एजुकेशनल डिपार्टमेंट, जिसमें जो कि आता है प्रोफेशनल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसके अंदर बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर कैंट एंड गैरिसन भी आता है, फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन भी आता है। अभी जिन स्टूडेंट्स की, जिन कैंडिडेट की जो डिपार्टमेंट होगा लेक्चरशिप का या किसी भी टीचिंग पोस्ट का, अगर उसका डिपार्टमेंट डायरेक्टोरेट ऑफ फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन है, तो उनकी पोस्टिंग विद इन द कैपिटल होगी। और जिनका जो डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल कैंट एंड गैरिसन है, तो वो पाकिस्तान के किसी भी इलाके में उनको पोस्ट कर सकते हैं। और अगर जो टीजीटी होते हैं, उनको पाकिस्तान के किसी भी इलाके में पोस्ट किया जा सकता है, बट दे विल बी वर्किंग एंड रेंडरिंग देयर सर्विसेज विद इन द मिलिट्री सेटअप। ठीक है, तो ये थोड़ा फर्क है, इसको जान लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि अभी सबको पता ये चल गया होगा कि अगर उनकी मेरिट के बुनियाद पर खा वो इस एलिजिबल है कि वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे या नहीं बुलाए जाएंगे। अच्छा, जो बुलाए जाएंगे, दोज हु विल बी कॉल्ड ऑन फॉर इंटरव्यू, they should be very much careful and conspicuous about filling their form, assembling their documents and sending to FPSC right on the time. So these are the 3 steps, the major steps which they must follow to ensure their errorless and their unflawed process compliance. उसके बाद अच्छा, अभी जो कैंडिडेट्स जो
अब ये पूछते हैं कि क्या जो सारे हैं, अभी तो क्लियर हो गया ना, जो सारे स्टूडेंट्स इसमें हैं इनका इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। इंटरव्यू उनका होगा जो कि इंटरव्यू की सेपरेट लिस्ट लगेगी। अभी एफपीएससी इससे और छानबीन करेगी, इनको फिल्टर करेगी, ठीक है। और थोड़ा एलिमिनेशन ऑपरेशन होगा जिसमें देखेंगे कि कैंडिडेट्स जो है वो इसके अहल हैं या नहीं है, मजीद जो है जानकारी होगी, यानी कि वही जानकारी जो मैंने आपको पहले बताई थी कि वो स्कोर के मुताबिक स्टूडेंट्स में भी कॉल्ड ऑन फॉर द इंटरव्यू। सो बाकी आखिरी बात जो है इंटरव्यू प्रिपरेशन के हवाले से, देखो 5 एरियाज होते हैं इंटरव्यू के, ठीक है। और 5 इंटरव्यूज के एरियाज अगर आप सही तरीके से तैयार करते हैं तो सक्सेस विल बी योर्स, क्योंकि हमेशा करेज चाहिए होती है किसी को, किसी प्रोसेस को देने के लिए, करने के लिए, किसी भी चीज को हासिल करने के लिए। वो कहते हैं ना कि ऑल योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ यू हैव करेज टू परस्यू देम। तो अपने अंदर एक करेज पैदा करें, इंशाल्लाह आप हो जाएंगे, हो सकते हैं और आप कर सकते हैं। इसके अंदर 6 एरियाज है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, योर इंट्रोडक्शन शुड बी इम्प्रेसिव and your introduction should reflect that you are the only candidate among in the all of the candidates that this job fits you. Introduction ऐसा होना चाहिए, too lengthy, too short नहीं होना चाहिए, to the point। आपका एक्सपीरियंस उसमें इंक्लूड होना चाहिए। आप ये लाइक्स और डिसलाइक्स से कोई भी वास्ता नहीं होता। इंट्रोडक्शन अच्छी तरीके से इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करें। वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पे आप डेमो लेक्चर्स प्रिपेयर करें, वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पे, लिटरेचर से हो, लिंग्विस्टिक्स से हो, पाकिस्तान लिटरेचर से हो, इंडियन लिटरेचर से हो, अमेरिकन लिटरेचर से कुछ टॉपिक उस पर प्रिपेयर करें, ब्रिटिश लिटरेचर से प्रिपेयर करें, पाकिस्तान के करंट हालात पे कोई एक टॉपिक प्रिपेयर करें, पाकिस्तान लिटरेचर पे प्रिपेयर कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है आप दूसरी बात जो आपको अभी करना चाहिए इंटरव्यू के लिए, वो है जो आपका रिटन का सिलेबस था ना, आप उसको प्रिपेयर करें सही तरीके से, ठीक है। अगर रिटन का सिलेबस आपका प्रिपेयर है तो आपकी तक ऐसे समझिए कि आपकी 50% प्रिपरेशन सही से हो चुकी है। दूसरी बात अभी जो एफपीएससी का सिलेबस है उसके अंदर जो है वो पाकिस्तानी लिटरेचर तो नहीं है, पाकिस्तानी लिटरेचर पूछते हैं। मुझसे उन्होंने सवाल पूछा था बिप्टी सिद्धवा के बारे में, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं रही, अल्लाह उनके रूह की मग़फ़िरत फरमाए। तो उन्होंने कहा कि व्हाट डू यू नो अबाउट बिप्टी सिद्धवा। आई टोल्ड देम कि आई नो शी इज अ पाकिस्तान, शी इज अ साउथ एशियन राइटर एंड वो एक डायस्पोरा थी, चूंकि वो वेस्टर्न कंट्रीज में रहती थी उस वक्त। तो मैंने उनको बताया कि रो ईटर उसका वर्क था या ब्राइड था, या उसको जो प्राइजेस मिले थे, आई हैड टोल्ड एवरीथिंग बट आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड। अहमद अली के बारे में टू राइट इन दिल्ली का वो नावल पूछा था कि ये क्या है, क्यों लिखा गया था, व्हाट इज इट्स बैकड्रॉप एंड बैकग्राउंड। सो ये चीजें भी पाकिस्तान लिटरेचर कवर करना पड़ेगा आपको, अमेरिकन लिटरेचर। देखो इंटरव्यू में डू नॉट रीड एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, रीड समथिंग अबाउट एवरीथिंग। तो सुपरफिशियली 1 लाइन डेफिनेशंस, 1 लाइन एक्सप्लेनेशन हर चीज की याद करते जाएं। और उसके बाद ये जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, आप how will you contribute in the education, how will you reform students, how will you ensure attendance, enrollment, how will you change the life of a student, how will you encourage students to participate in the class, teaching, learning, theories, ये सारा कुछ ये करना होता है। और बाकी जो है ये सारी चीज़ें नोट कर लें, आप दोबारा इस वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। गॉड ब्लेस यू। नाउ लेट मी एड्रेस द क्वेश्चंस। अच्छा, टीजीटी रिजल्ट इसको देखें, अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ एसपीएससी वो एटलीस्ट 6 मंथ्स लेते हैं टू पब्लिश द रिजल्ट। अभी जिस मंथ में आप देखो ये हुए थे अगस्त में, अभी देखना ठीक है 6 मंथ पॉलिसी है। अगस्त 10 अगस्त को हुए थे, 8 अगस्त को, अगस्त का महीना काउंट करते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, पूरे 6 माह लिए हैं उन्होंने। 6 माह के बाद रिजल्ट आएगा, ठीक है। 6 माह की पॉलिसी होती है, ठीक है। अच्छा, मैंने हाउ टू ज्वाइन योर व्हाट्सएप ग्रुप एंड हाउ टू ज्वाइन योर टीचिंग सेशन, लिंक्स एंड व्हाट्सएप नंबर इज अवेलेबल, यू कैन कॉन्टेक्ट एंड यू कैन स्टार्ट। अच्छा, हम इंटरव्यू प्रिपरेशन का भी सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें तकरीबन टीजीटी हो गया या एफपीएससी लेक्चरर हो गया, एसएसटी सारी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। 4-5 महीने में पूरी की पूरी तैयारी करवाएंगे इंशाल्लाह विद इन मिनिमम फी चार्जेस व्हिच विल सूट एवरीवन इंशाल्लाह।
And the next question is, हाँ प्रोविंस में होती है, प्रोविंस यानी कि डोमिसाइल, और डोमिसाइल पे वो सीट्स देते हैं कि इस इलाके से, इस डोमिसाइल के बच्चों को हम इतने इतने बच्चे जो है ना हमने इंडक्ट करने हैं, रिक्रूट करने हैं। तो डोमिसाइल प्रोविंस पे होती है। जी एग्जैक्टली आपने सही कहा। हाउ टू डू प्रिपरेशन, आई थिंक मैंने थोड़ा ब्रीफली आपको बता दिया है। एसपीएससी फार्मूला भी सेम, मेजॉरिटी जॉब्स ऑन ओपन मेरिट बेसिस। नहीं, उसका तो वो डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट्स होती हैं एसपीसी के अंदर, डिस्ट्रिक्ट वाइज होती हैं, या ओवर जनरल सिंध के अंदर होती हैं। दो तरीके होती है एसपीएससी की जो सीट्स अनाउंसमेंट जो होती है, एक होती है डिस्ट्रिक्ट वाइज, दूसरा होती है जनरल पूरे सिंध में, ठीक है, और जिसमें वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मजीद रूरल और अर्बन को। सेकंड रिकमेंड लिस्ट होगी, हाँ टीजीडी की भी लगेगी ना, ये टीजीडी की फाइनल नहीं थी, ये टीजीडी की प्रोविजनल पासिंग स्टूडेंट्स की लिस्ट थी, प्रोविजनल थी या टेंटेटिव थी। इट इज नॉट फाइनल, इट इज नॉट वो कहते हैं ना, ये बिल्कुल फाइनल नहीं है, ठीक है। ये इसके बाद और डॉक्यूमेंट सबमिशन लिस्ट लगेगी, जो डॉक्यूमेंट सबमिशन लिस्ट में भी अच्छा बहुत सारे कैंडिडेट्स पे रिजेक्शंस भी लगेंगे, एतराज भी लगेंगे, किसी का डॉक्यूमेंट्स के बाद भी एतराज लगेंगे, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स अहले डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, हो सकता है उनका इंटरव्यू ना हो, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि अगर आपकी फॉर्म के अंदर कुछ गलतियां हैं तो योर कैंडिडेट कैन बी रिजेक्टेड, तो उसकी जगह जो लेफ्ट ओवर स्टूडेंट्स होंगे उनको बुलाया जाएगा। अब अच्छा, अभी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना, यू हैव टू वेट फॉर मोर 1 or 2 months. They will republish the same result with inscribing and including all those candidates who will appear in the interview, ठीक है। इंटरव्यू इनके मेजर सिटीज में होती है, पेशावर में होती है, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में और क्वेटा में, इन मेजर सिटीज में इनकी इंटरव्यूज होते हैं। Yes, we have started the classes of interview preparation as well. CSS 2024 रिजल्ट कब आएगा? CSS 2024 आपके साथ मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि देखते हैं कब आता है। कहते हैं कि अप्रैल में आएगा, और अप्रैल भी दूर नहीं है, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे, अल्लाह आपको कामयाब करेगा। हमारे लिए भी दुआ करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, सी यू इन द नेक्स्ट।